हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज मैं दोबारा से कंटिन्यू करने वाला है अपने डिस्क्रीट मैथ की सीरीज़ को। सो इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 1 अभी अपना पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 के ऊपर जैसे मैंने बोला लास्ट वीडियो में 2 डीपीपीज़ हैं, बट मेरे को 2 और डीपीपीज़ मिल गई हैं, तो टोटल 4 डीपीपीज़ हैं। उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसमें से पहले डीपीपी हम लोगों ने कल सॉल्व कर ली थी और दूसरी डीपीपी उसको आज से हम लोग को स्टार्ट करना था। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग क्या सेट एंड अलजेब्रा चैप्टर की, जो कि हम लोग पहला ही चैप्टर है और उसकी डीपीपी नंबर 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसे कल इसी तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो उसी तरह के क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द रियल नंबर गिवन बाय एक्स आर वाई। ठीक है, ठीक है, कब होगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0 होगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेस देन 0 बोला गया है। ठीक है, लेस देन 0 होगा। तो अगर बात करें कंडीशन देकर थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है? मतलब कोई भी स्क्वायर वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फाई है, ये फाई सेट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी एम्प्टी रिलेशन है। सो ये आर कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा? 1,1 को बिलोंग करना चाहिए, राइट? जो कि पॉसिबल ही नहीं है इसमें, राइट? तो ये इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा अगर ए कॉमा आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बट ए कॉमा ए ही बिलोंग नहीं करता, तो कंडीशन आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यह सिमेट्रिक पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिमेट्रिक है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ए आर बी नॉट होता है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक आता है। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए आर बी है तो जब है ही नहीं तो आगे बात ही नहीं करना। तो इसके आगे मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन सी भी ट्रू होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से बी सी डी ऑप्शन लोग का ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट रिलेशन ऑन ए इक्वल टू 1 2 3 4 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 1 2 3 4 4 3 4। ठीक है, ऐसा हम लोग को रिलेशन दे दिया गया। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर आर निकालना हम लोग को, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे भाई? हम लोग कार्डिनलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बात करते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ये क्या आ जाएगा? तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर में क्या आना चाहिए? सबसे पहले इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेते हैं पहले। सो 1,2 है और 1 से कोई स्टार्ट करने वाले सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी दिया गया, बस ये 3 4 है, उसको सॉर्ट करना, बाकी तो दिया ही है। और 2,1 है और 2,3 है एंड 3,4 है एंड 4,4 है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना है? 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना है, 3 3 भी होना है, 4 4 भी होना है। तो 4 4 ऑलरेडी है। सो हम लोग क्या क्या ऐड करना है? 3 3 ऐड करना है, फिर 2 2 भी ऐड करना है, फिर 1 1 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आंसर जो है, यानी कि हम लोग का कार्डिनलिटी पूछा गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हम लोग क्या आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये गिवन बाय आर 1 2 दे। अब यहाँ पे सिमेट्रिक क्लोजर निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सिमेट्रिक क्लोजर निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं आर को लिख लेता हूँ। आर क्या? आर ये हो जाएगा, अच्छे पूरा लिख डायरेक्टली लिख देते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर, ये क्या हो जाएगा ये देखते हैं। सबसे पहले जो जो एलिमेंट लिखा है उसको लिख रहते हैं और सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो 1,2 है और 1 से स्टार्ट होने वाला 1,1 भी है ना, तो पहले 1,1 लिखते हैं, फिर 1,2 लिखते हैं। 1,1 हो गया, 1,2। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये हो गया है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला 2,2 है, राइट? सबसे छोटा 2,2, फिर उसके बाद 2,3 है, फिर 2,4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 2,3 हो गया, 2,4 हो गया, फिर 3,2 है, 3,2 एंड 3,3 ठीक है, ठीक है। तो ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिक क्लोजर में कभी भी
जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसके होने ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। वैसे एक और बढ़िया मेथड है, तो इसको मैंने लिख लिया। आप क्या करते हैं, जो सिमेट्री क्लोजर का बहुत बढ़िया फॉर्मूला मेरे को जस्ट अभी याद आया, वो होता है आर यूनियन आर इनवर्स। ठीक है। ठीक है, तो इनवर्स मतलब इसका अपोजिट कर दो। तो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा आर इक्वल टू, ये मैंने आर लिखा, सिमेट्रिक क्लोजर यहाँ पे, ये हम लोग सिमेट्रिक क्लोजर, तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ये आर इक्वल टू हो गया, यहाँ पे लिखते हैं सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। देखो, प्रेजेंस ऑफ डायगोनल एलिमेंट कभी भी इफेक्ट नहीं करने से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता सिमेट्रिक क्लोजर के लिए, तो वो होने में कोई दिक्कत नहीं। तो 1,1 हो गया, एक से 1,1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1,2 है, तो 2,1 को भी इंक्लूड कर दो। 1,2 है, सो 2,1 भी इंक्लूड कर दो। फिर 2,2 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2,3 है, तो 3,2 भी ऐड कर। 3,2 ऑलरेडी है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर 2,4 है, 4,2 कर दो, तो 4,2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 3,2 है, 2,3 ऑलरेडी है, फिर 3,3। राइट, तो हम लोग का सिमेट्रिक क्लोजर आया। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। जैसे कुछ गड़बड़ हुआ मुझे लग रहा है तो मैं दोबारा इसको निकालता हूँ। ठीक है, तो 1,1 था, तो 1,1 1,2 था, सो 2,1 भी ऐड कर दिया, 2,1 ऐड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ 2,2 था, 2,2 ऐसे ही कॉपी हो गया है। फिर 2,3 है, राइट, सो 2,3 तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, और उसका अपोजिट 3,2, तो 3,2 भी है। ठीक है, उसके बाद 2,4, राइट, 2,4 ये हो गया, और 4,2 हो जाएगा, 4,2 हो गया। फिर उसका 3,2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और 3,3 बचा है ना। ठीक है, हाँ आप सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना, तो थोड़ा सा कुछ एरर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते क्या है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए इक्वल टू दिस आर, और ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा स्टेप होता है। वो क्या होता है, पहले आर निकालते हैं, फिर आर एस्ट्रिक निकालते हैं। ठीक है, तो पहले आर लिख लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आर लिख लेते हैं। आर क्या दिया गया है, सॉर्टेड ऑर्डर पे ही लिखना है। 1 2 हो गया, और फिर 2 3 हो गया, देन 3 4 हो गया, फिर 4 1 हो गया। ठीक है। ठीक है, अब आर एस्ट्रिक निकाल लेते हैं। आर एस्ट्रिक कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 है, और 2 से 3 है, राइट, तो यहाँ से लिखो 1,2 है, और 2 से 3 स्टार्ट हो रहा है, तो 1,3 भी होना चाहिए। सो 1,3 कर लिया, और 2,3 यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1,2, अब 2 से कोई स्टार्ट होने वाले यहाँ पे नहीं है उसकी, इस 2,3 के अलावा। ठीक है, तो 1,2 का काम खत्म होगा। आगे देखो 2,3 देखो, 2,3 है, और उसके बाद 3,4 है, तो 2,4 भी होना चाहिए, राइट, सो 2,4 होना चाहिए। 2,3 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई है नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो 2,3 का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद 3,4 बचा, तो 3,4 पहले लिख लेंगे, और 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है, हाँ 4,1 है, तो 3,1 भी होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3,1 भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 3,4 हो गया, 4 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, सो 4,1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है, हाँ 1,2 है। ठीक है, तो 4,2 भी होना चाहिए, तो 4,2 भी हो गया। ठीक है, ये आर एस्ट्रिक हो गया। फिर आर डबल एस्ट्रिक निकालेंगे, सेम काम यही करेंगे। तो पहले काम करते हैं, आर एस्ट्रिक को सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेते हैं। सो 1 से और स्टार्ट होने वाला कौन सा कोई है, 1,2 है, और 1,3 है। ठीक है, और 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से, 2,3 और 2,4 है। तो यहाँ से 2,3 है, और 2,4 है। ठीक है, 3 से स्टार्ट होना, 3,1 पहले आ जाएगा, तो 3,1 यहाँ पे आ गया, और 3,4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4,1 एंड 4,2 है। ठीक है, सेम ही चीज़ मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया। और उसके बाद आर डबल एस्ट्रिक। ठीक है, तो आर डबल एस्ट्रिक हो गया। अब ये निकालेंगे, तो वहाँ पे देखो 1,2 है, सो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 3 है, राइट, 1,3 है यहाँ पे देखो, और कोई है नहीं, तो 1,3 है, तो 1,1 एक्स 1,2 2 से स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी 1,2 2 से स्टार्ट होने कौन, 2,3, तो 1,3 होना जो कि ऑलरेडी है, और 2,4 है, तो 1,4 होना चाहिए, तो 1,4 हो गया।
ये 1,2 एक्चुअली है, ठीक है। और 2 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो गया, और 2 से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 1,3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा 3,1 है, तो 1,1 होना चाहिए। सो 1,1 हो गया। और उसके बाद 3 से और कोई स्टार्ट हुआ है, 3,4 है, तो 1,4 भी होना चाहिए। सो 1,4 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। और कोई है 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2,3 है ना। हाँ, तो 2,3 है, तो 2,3 यहाँ देख लेते हैं। सो 2,3, ठीक है, 2,3 या 3 से स्टार्ट होने 2,1 होना चाहिए। सो 2,1 होना चाहिए, 2,1। फिर 2,3 या 3,4, 2,4 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। फिर 2,4 यहाँ पे हो गया, 2,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला, 4,1 है। तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 ऑलरेडी है। फिर 2,4 है, और 4,2, 2,2 होना चाहिए। सो 2,2 होना चाहिए। फिर उसके बाद 3,1 देखते हैं, ठीक है, 3,1 है, और 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा 1,2 है, तो 3,2 चाहिए। सो यहाँ पे 3,2 चाहिए। और उसके बाद और क्या बचा हुआ, 3,1, 1 से 1,3 है, तो 3,3 भी चाहिए, 3,3 चाहिए, ठीक है। तो इसका काम खत्म हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्या होगा। अगला यहाँ पे देख 3,4 है, सो 3,4 है, और 4 से स्टार्ट होने वाला 4,1, 3,1 होना चाहिए, 3,1 है। और यहाँ पे 3,2 है, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब 4,1 चेक करते हैं, तो 4,1 है, और 1,2 है, तो 4,2 होना चाहिए, और 1,3 है, तो 4,3 होना चाहिए। सो 4,3 हो गया। अब 4,2 को चेक करते हैं, 2 से स्टार्ट होने वाला 3 है, तो 4,3 भी चाहिए, 4,3 भी चाहिए, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और 4,3 हो गया, 4,4 भी चाहिए, राइट। तो 4,4 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग आर डबल एस्टिक है, फिर आर ट्रिपल एस्टिक निकालते हैं। अगर ये सेम आता है, तो यहीं पे हमने स्टॉप हो जाएगी, ये हम लोग का आंसर आएगा। सो 1,2 चाहिए, 1,2 है, ठीक है। 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, 2 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली सॉर्टेड को, ये सॉर्टेड ऑर्डर में तो ऑलरेडी है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे, बट जो फर्स्ट डिजिट है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो 1,2 है, और यहाँ पे तो 2,3, तो 1,3 ऑलरेडी है। और 2,1 है, 1,1 है, 1,2 है, 1,4 है, 1,4 है, फिर 1,2 ऑलरेडी है, 1,2, ठीक है। उसके बाद 1,4 देखो, 1,4 4 से स्टार्ट होने, 4,1 है, हाँ है। 1,3 है, हाँ है। 1,2 है, हाँ है। 1,4 है, खुद ही है। तो उसके बाद 1,3 देखो, 1,3 3 से स्टार्ट होने 1 है, 1,1 है, 1,2 है, 1,3, 1,3 नहीं है, नहीं 1,3 तो खुद ही है ना। फिर 1,4 है, 1,4 है, ठीक है। अब 2,3 चेक करता है, 2,3 3 से स्टार्ट होना है, 2,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, और 2,3 तो ऑलरेडी है, और 2,4 होना चाहिए, राइट। सो 2,3 है, और 2,4 है, 2,4 ऑलरेडी है। 2,1 चेक करते हैं। सो 2,1 1 से स्टार्ट होना 1, 2,2 होना चाहिए, ऑलरेडी है। 2,4 है, 2,3 है, और 2,1 2,1 नहीं होना है ही। 2,4 चेक करते हैं, 2,4 मतलब 4 है, 2,1 है, 2,3 है, 2,2 है, सभी है, ठीक। इस तरह सभी चेक कर लेंगे तो सभी सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक्चुअली मैं इसको बताना सोच रहा था कब से, लेकिन अब बता देता हूँ। यहाँ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जो कि हो सकते हैं ए क्रॉस ए में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, राइट। मॉड ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा, वो हो जाएगा 2 की पावर एन स्क्वायर होता है, राइट, यानी 16 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, रुको, 2 की पावर एन स्क्वायर नहीं, एक सेकंड, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे। अच्छा ये वो होता है 2 की पावर एम इंटू एन होता है, राइट, तो यानी 4,4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 स्क्वायर नहीं, एन स्क्वायर होता है, मैं भी ना, एन स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से 4 स्क्वायर 16 है, राइट। तो 16 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 16 है टोटल, ठीक है। तो ये सेम ही आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कितना आंसर आ जाएगा, 16 आएगा, राइट। जो हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्या 16 आ रहा है। और इस फॉर्मूले की वजह से आंसर 16 नहीं आ रहा है, वो नहीं, वो अलग फॉर्मूला बताया हूँ। आंसर 16 इस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव में बन रहा है। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट आर बी अ रिलेशन दिस, जहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है, तो व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर पूछा गया है, तो ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट होंगे, बट जो इक्वल है वो नहीं होंगे, यानी कि यहाँ बताएं ए आर ए डज नॉट बिलोंग्स टू
सॉरी ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कौन सा रिलेशन है, जो भी हो सेट, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, जो भी सेट का बना हो रिलेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग को रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना है, तो हम लोग को इसमें यूनियन करना है ए आर ए, तो यानी ये क्या बन जाएगा हम लोग टोटली जेड है, अच्छा जेड का है तो यहाँ पर जेड होगा, तो जेड क्रॉस जेड ही बनेगा ना लास्ट में, तो यहाँ से ऑप्शन डी आएगा हम लोग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए बी सी डी ई कार्डिनैलिटी ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इंक्लूडेड बाय पार्टीशन ए सी डी बी ऑन सेट ए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पार्टीशन के ऊपर पूछा गया, पार्टीशन, ठीक है। तो पार्टीशन क्या होता है बता दो। पार्टीशन के लिए हम लोग दो रूल फॉलो करते हैं। पहला रूल ये होता है कि दो अगर पार्टीशन ए आई जे, दो अलग अलग पार्टीशन बन रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी, ठीक है, और आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। और दूसरा रूल ये होता है कि हम लोग यूनियन कर दें आई इक्वल टू 1 से लेके जितने पार्टीशन, मान लें के पार्टीशन बन रहे हैं और उसका ए आई है, तो यूनियन कर दे तो हम लोग का पूरा सेट ए बन जाना चाहिए। तो ये होती है पार्टीशन के दो रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला गया है, तो ये क्या है, वही फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ दिस पार्टीशन, ठीक है। तो जिस इसका पार्टीशन का, किसी भी पार्टीशन का कोई सेट का अगर पार्टीशन दिया गया है, उसका हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, हम लोग यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। जैसे यहाँ ए सी है, तो यहाँ ए कॉमा सी का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, इधर डी का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, या बी कॉमा ए का क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, ठीक है। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। सो यहाँ से अगर बात करो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए कॉमा ए हो गया, ठीक है, फिर ए कॉमा सी हो जाएगा, और यहाँ से सी कॉमा सी हो जाएगा, फिर ये तीन आएंगे, फिर यहाँ से डी कॉमा डी आ जाएगा, सो डी क्रॉस डी कॉमा डी आ जाएगा, राइट। और यहाँ से क्या आएगा, बी कॉमा ई हो गया, और ई कॉमा बी हो जाएगा, और ई कॉमा ई हो जाएगा, राइट। तो यही आएगा मेरे हिसाब से। एक सेकंड से मैं कुछ भूल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है, देखो ए कॉमा ए हो गया, इन दोनों का है तो ठीक है, फिर ए कॉमा सी हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से सी कॉमा, अच्छा मैं सी कॉमा ए लिखना भूल गया, तो यहाँ पे सी कॉमा ए हो जाएगा, राइट। तो एक काम कर, दोबारा यहाँ से पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सी कॉमा ए हो गया, और यहाँ सी कॉमा सी हो गया, राइट, तो सी कॉमा सी हो जाएगा, तो यहाँ सी कॉमा सी हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आओ डी कॉमा डी हो जाएगा, और इसके यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा, बी कॉमा ई हो जाएगा, और पहले बी कॉमा बी लिखते हैं, बी कॉमा बी हो गया, फिर बी कॉमा ई हो जाएगा, फिर ई कॉमा बी होगा, ठीक है, और यहाँ से लास्ट में क्या होगा, ई कॉमा ई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में, सॉरी 7 में आ गए, 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट ए इज अ फाइनाइट सेट सच दैट मॉड ऑफ ए इक्वल टू 5, देन कार्डिनैलिटी ऑफ द लार्जेस्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पॉसिबल ऑन सेट ए। तो ये हम लोग पूछा गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का नाम आया, तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो हम लोग का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया, वो हम लोग का होता है, एक पहला तो होता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, प्लस एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, प्लस ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो हम लोग को कोई भी क्या बोल सकते हैं, रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, ठीक है। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, मैं दो तरीके बताता हूँ, ठीक है। सो मेथड 1 है, जिसमें क्या होगा, हम लोग पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और कैसे सॉल्व होता है ये पूरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो
इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए इक्वल टू 5 दे दिया, यानी कि ए में 5 एलिमेंट हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव की। ठीक, रिफ्लेक्सिव है तो मिनिमम क्या है, 5 ऑर्डर पेयर तो होना ही चाहिए, राइट। सो 5 मिनिमम ऑर्डर पेयर होने चाहिए। मिनिमम के 5 ऑर्डर पेयर होंगे ना, 1,1 2,2 मान लेते हैं। 1 से लेके 5 तक का एलिमेंट है तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,4, ठीक है। ये तो होना ही होना चाहिए। अब प्लस इसके साथ साथ क्या और भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए सर, एंटी सिमेट्रिक है ना, एंटी सिमेट्रिक कहने का मतलब है मल्टीपल केसेस होते हैं, राइट। केस 1 हो सकता है जिसमें ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए ना हो, राइट। केस 1 हो सकता है जिसमें ए कॉमा बी हो, ठीक है, ए कॉमा बी तो हो और बी कॉमा ए ना हो, राइट। और केस 2 हो सकता है जिसमें बी कॉमा बी बी कॉमा बी बी कॉमा बी बोलो सॉरी, ए कॉमा बी ना हो और बी कॉमा ए हो, ठीक है। और एक और केस हो सकता है जिसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ठीक है, बोथ नहीं हो। एक और ऐसा केस हो सकता है जिसमें ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए भी हो, ठीक है। टोटल 4 केसेस बनते हैं। तो 4 केसेस में ये वाला केस अलाउड है, ये वाला केस अलाउड है, ये वाला केस अलाउड है, बट ये वाला केस अलाउड नहीं है एंटी सिमेट्रिक के केस में, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। बट हम लोग क्या करना है, मैं मैक्सिमम तो लार्जेस्ट साइज के लिए तो यहाँ पे लिखता है फॉर लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट साइज के लिए क्या होगा, हम लोग इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या साइज जो है कम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, तो ये दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, राइट, ठीक है। तो हम लोग टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। और उसमें से हम लोग कितना सेलेक्ट करना है, उसमें से हम लोग को ये सिर्फ 2 केसेस चाहिए, राइट। तो 5C2 हो गया, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग को 5C2 हो गया 10 आता है, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 है डिराइव फॉर्मूला बेस है, जो इसी सेम तरीके से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले से आया। वो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, इसमें 5 है, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आएगा 15 आ गया, ठीक है। दोनों साइड से 15 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी द नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर रिलेशन पॉसिबल ऑन सेट ए। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन की बात हो रही है। तो इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला है मैं वही बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल, राइट। सो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से है नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, वो क्या होता है एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, हम लोग का यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाता है कितना हो जाएगा 4 और 3 और ये 24 हो जाएगा ना, ठीक है, 24। सो इसका आंसर 24 आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट ए इक्वल टू दिस एंड द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑन सेट ए सच द इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूस्ड बाय दोज पार्टीशन विल कंटेन एग्जैक्टली 12 ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ये हम लोग से पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये करना पड़ेगा। और सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो हम लोग उसको कल ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, पेज ये जो है छोड़ दे रहा हूँ और उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, लेट आर एन एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो आर एन एस के 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर यूनियन एस ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इंटरसेक्शन एस ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन है। बोथ आर यूनियन एस एंड आर इंटरसेक्शन आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। न्यायदार है, ठीक है। तो वो आर यूनियन एस आर एन, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कोई 1,1 हो जाएगा, 1,2 1 2,2 हो जाएगा और 3,3 हो गया, ठीक है।
और इसके बाद कुछ एलिमेंट और ले लेते, जैसे 1,2 ले लिए हैं, और क्या ले सकते हैं 1,2। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए हम लोग क्या 2,1 भी लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,1 ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने से काम चलाते हैं। एस में भी क्या करते हैं, ये 1,1 तो रहेगा ही रहेगा, 2,2 है यहाँ पे, 3,3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1,2 लिया था ना, इससे कुछ और ले लेते हैं। तो 2,3 ले लेते हैं, इसमें 2,3 है, और यहाँ से 3,2 है। ठीक है, तो आर यूनियन एस की पहले बात करते हैं। तो अगर इन दोनों को मैं यूनियन कर देता हूँ, सो ये आ जाए क्या है, ये पार्ट कॉमन है तो रहेगा रहेगा। यहाँ पे देखो 1,2 है, 2,1 है, 2,3 है, 3,2 है, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, पर ट्रांजिटिव के केस को चेक करना पड़ेगा अच्छे से। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के प्रेजेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे देखो 1,2 है और 2,1 है, तो 1,1 है, इसमें कोई दिक्कत, 1,2 है, 2,3 है, पर 1,3 नहीं है ना, 1,3 नहीं है, तो यानी 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा, और ये बोथ वाला केस भी गलत हो जाएगा। या तो आर इंटरसेक्शन एस ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ये चेक करना है। तो यहाँ पे आर इंटरसेक्शन एस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या डायगोनल एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, तो ये तो ट्रांजिटिव होगा। और भी कोई केस अगर बना के हम लोग देखें जिसमें तो कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो, तो अगर यहाँ पे 1,2 है तो 2,1 होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि केस अगर बनेगा भी ना तो इंटरसेक्शन में हट जाएगा, तो कोई केस ऐसा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, नाइदर वाला केस हट जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, सो आगे क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या, कंसीडर द फॉलोइंग पोसेट। ठीक है, आप सीधा सीधा पोसेट पे पहुंच गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से। तो ये हम लोग का कोई एक रिलेशन दे दिया गया, सॉरी कोई सेट दे दिया गया, और यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया गया है। ठीक है, और क्या है, लेट एक्स इज द नंबर ऑफ मिनिमल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोसेट एंड वाई इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट इन द पोसेट, देन एक्स माइनस वाई का हम लोग क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मिनिमल एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो मिनिमल एलिमेंट फाइंड करते हैं, मिनिमल एलिमेंट्स, राइट। तो नंबर ऑफ निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मिनिमल एलिमेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ हम लोग का मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा एक 1 हो जाएगा। ठीक है, रेड पेन से लिखता है, एक हो जाएगा 1, क्यों 1 देखो सबसेट हो जाएगा 1, 2, 1,4 और 1,3,4, सबका क्या है सबसेट हो जाएगा। ठीक है, एक ही आ जाएगा, और 1 के नीचे कुछ है नहीं, तो ये एक हो गया मिनिमम एलिमेंट। और दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिमिलरली तीसरा 4 हो जाएगा, और उसका 1,2 नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 2 दोनों ही सबसेट हैं, और 1,4 भी नहीं हो सकता, 2,4 भी नहीं हो, 3,4 भी नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो कितने आ गए 3 आ गए, राइट। सो नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट 3 आ गए हैं। अब नंबर ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट निकाल लेते हैं, मैक्सिमल मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल पूरा पूरा लिखता हूँ, वरना मैक्सिमल पूछा ना, हाँ मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, ये क्या, ये हम लोग की एक्स की वैल्यू आ गई, राइट। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी। सो मैक्सिमल को निकालना है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो मैक्सिमल कितना होगा, सबसे पहले ये देखो, ये 2, 3 एंड 4 वाला हो जाएगा, राइट। सो 2, 3, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2, 3, 4 के ऊपर कुछ है नहीं, और 1, 3, 4 हो जाएगा एक। ठीक है, क्योंकि ये सुपर सेट इसका सब, ये किसी का सबसेट नहीं है। और 3,4, 3,4 नहीं होगा, 2,4 नहीं होगा, 1,4 भी नहीं होगा, राइट। और क्या नहीं होगा, वन का और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने आ गए 1, 2, सिर्फ 2 आया, राइट इसमें, तो इसमें 2 आ गई, ये हम लोग का वाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ उसका। 11 का 0 आ रहा है, कुछ मैंने मिस कर दिया क्या। या तो मेरे को मिनिमल मैंने ज़्यादा काउंट कर लिया, या तो मैक्सिमल ज़्यादा काउंट कर लिया। सो 1, 2, 4 तो हो ही होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो मैंने इसी को कम काउंट किया होगा। तो देखो 1 नहीं हो सकता इसमें, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1,2 है। ये किसी सुपर सेट है 1,2, 1 है 2 नहीं, अच्छा 1,2 भी तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक 1,2 भी यहाँ पे है ना, 1,4 नहीं हो सकता, 2,4, 1,2 में रह गया था मेरे से, तो यहाँ से 3 आएगा, तो यहाँ से 0 आएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और लेट्स सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कंसीडर द पोस्टेड दिस, एंड ये कौन सा ऑपरेटर है पता नहीं, और ऑपरेटर और ये कुछ भी हो सकता है पता नहीं। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू अबव पोस्टेड। ठीक है, बट इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता ज़्यादा सही था। डिवाइड ऑपरेटर है, पता नहीं। मैक्सिमल एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एग्जैक्टली फोर पेयर एलिमेंट। अच्छा मैक्सिमम बोला है, सॉरी मैक्सिमम में पढ़ लिया। मैक्सिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एग्जैक्टली फोर पेयर्स ऑफ एलिमेंट इन अबव पोस्टेड आर नॉट कंपेरेबल लीस्ट बाउंड, ये वो तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो जो रे यहाँ पे क्या है, डिविजिबिलिटी का है। यानी कि अगर जैसे ए डिविजिबिलिटी बी है, यानी अगर ए जो है सॉरी ए कॉमा बी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। अगर यहाँ पे ए कॉमा बी है, ठीक है, बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या है, जो ए है वो बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो सकता है, 18 को देखते हैं। ऐसा 18 को सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 18 को 9 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है। तो मैक्सिमम एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका रिलेशन सबके साथ हो, ठीक है, जो सबका अपर बाउंड हो। ठीक है, तो यानी हम लोग का ये ए ऑप्शन जो ट्रू है। ठीक है, अब बी ऑप्शन देखिए, एग्जैक्टली फोर पेयर ऑफ एलिमेंट इन अबव पोसेट आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है, तो देखते कौन कौन से नहीं, जैसे 2 और 3 कंपेरेबल नहीं है, तो 2 और 3 कंपेरेबल नहीं है, तो एक पेयर हो गया। उसके अलावा कौन सा कंपेरेबल नहीं है, 3, 4 कंपेरेबल नहीं है, और 4, 9 कंपेरेबल नहीं है, और 4, 18 कंपेरेबल नहीं है, और 2, 9 कंपेरेबल नहीं है। राइट, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। राइट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 4 दिया, तो ये गलत ऑप्शन है। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 3 is 9, 3 and 9 is 18। अच्छा, 9 and 18 लीस्ट अपर बाउंड। सो लीस्ट अपर बाउंड 3 and 9 का क्या होगा वो देख लेते हैं। तो 3 and 9 का लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा हम लोग का 18 आएगा ही लीस्ट अपर बाउंड। 18 हाँ, नहीं नहीं, 3 and 9 का लीस्ट अपर बाउंड तो 9 आएगा ना, 18 कैसे आएगा? ठीक है, क्योंकि 9 है और 3 जो है 9 को डिवाइड कर लेता है, 3 and 9 का अपर बाउंड 9 आएगा, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो ये गलत है। नंबर ऑफ मिनिमल एलिमेंट एंड नंबर ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट आर द सेम। नंबर ऑफ मिनिमल एलिमेंट कितने थे? एक ही था। मिनिमल एलिमेंट कितने होंगे वो देख लेते हैं। मिनिमल एलिमेंट हैशटैग मिनिमल, वो कितने हो जाएंगे? सबसे पहले 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता। ठीक है, और हैशटैग मैक्सिमल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएंगे 18 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 4, 4 हो सकता है ना मैक्सिमल, हाँ 4 हो सकता है, और 3, 2 नहीं होगा। सो यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया। राइट, सो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा ए एंड डी। इसके दो ऑप्शन ट्रू हैं, ए एंड डी। ओके, सो इस डीबीपी का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। लेट ए बी द सेट with mod of a equal to n and r be an equivalence relation on set a with mod r equal to r होगा। एक सेकंड, फिर से मैं ध्यान से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, पिछली बार तो ऐसे ही देख लिया था। लेट ए बी सेट ए जिसकी कार्डिनलिटी n है, आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें r एलिमेंट है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? r माइनस एन विल ऑलवेज बी इवन, r माइनस एन विल ऑलवेज बी ऑड, r माइनस एन विल ऑलवेज बी जीरो, r माइनस एन विल ऑलवेज बी वन। ठीक है, तो ओके, सो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे अभी लास्ट कुछ क्वेश्चन में बताया है, लास्ट के क्वेश्चन में नहीं बताया तो मैं वो बता देता हूँ। मेरे कहा 9 वाले में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, जो मैंने नहीं किया तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो हम लोग का जो क्या बोलते हैं, लेट सेट ए जो है, सेट ए है अगर मैं बात करूँ, ये एक काम करते हैं, इसको मैं क्या कल ही एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो मैं मेथड पता है ना वो थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है। उससे बेटर मैं वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 है, राइट, इन दोनों को मैं कल सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और कल मैं मिलता हूँ और उसको पूरा सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।